अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ। करारदाद पाकिस्तान 1940 में जो रेजोल्यूशन हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसका आज सालगिरह है, या हम कह सकते हैं एनिवर्सरी है। पाकिस्तान डे हम मनाते हैं। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने सोचा कि हम कोई ग्रीन एंड वाइट मिठाई बनाएं एंड ग्रीन हरा मसाला प्रॉन का पुलाव बनाएं, और हम आज कलाकंद बनाएं। सो फॉर कलाकंद व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू यूज़ पनीर। अब ये है ड्राई वाला पनीर, ठीक है, ड्राई पनीर है। इसको मैंने ग्रेट कर दिया है। 300 ग्राम पनीर होना चाहिए। एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का होना चाहिए। अब जब भी आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें, मेक श्योर कि ये लग ना जाए नीचे, तो उसके लिए कंटिन्यूसली आपको इसको चलाना है। अगर आपके पास पनीर बना हुआ है घर में तो उसको इस्तेमाल करिएगा, वरना आप बना के एक दिन पहले से पनीर रख दीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप ग्रीन भी कलर कर सकते हैं, लेकिन जो हम ग्रीन एंड वाइट मिठाई आज बना रहे हैं उसको हम करेंगे टिंट ग्रीन। सो एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का है। कॉटेज चीज़ ड्राई होनी चाहिए। कार्डमम पाउडर यानी इलायची, छोटी हरी इलायची का पाउडर है। छिलके समेत उसको पीसिएगा, छानिएगा, दोबारा पीसिएगा और इस तरह फिर रख दीजिएगा यहाँ। ये है ज़ाफ़रान, ये थोड़ी सी चीनी जाएगी। बहुत चीनी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्वाइट स्वीट द कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये रोज़ वाटर है। ओके, अब हम पनीर को लेके इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, जो भी आपको ऊपर से डालना है वो हम यूज़ करेंगे बाद में। सो वी आर गोइंग टू चॉप इट अप फाइनली एंड यूज़ इट। अच्छा जी, अब इसको आपने अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह चलाते रहना है, ठीक है। पनीर पूरा पिघल जाए और कंडेंस मिल्क भी इसके साथ यकजान हो जाए तब तक। कोई फ्लेवर वाला पनीर नहीं ले लीजिएगा, बिल्कुल प्लेन सिंपल कॉटेज चीज़ है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें पनीर डाला है। ट्राई करके देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और हमारी सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अच्छा जी, इसको हमें चलाते रहना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, रोज़ वाटर बिल्कुल इन दी एंड। ज़ाफ़रान ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं। I've got a few strands, ऊपर से डालेंगे, और बादाम, पिस्ते जो भी। अब जब ये इस तरह बबल होना शुरू हो जाए तो आपको इसको बिल्कुल चलाते रहना है जब तक ये थिक नहीं हो जाए, ठीक है। ये देखें। सो इसको छोड़िएगा नहीं, ये नीचे लग जाएगा। कंडेंस मिल्क को बिल्कुल ब्राउन बिट्स हो जाते हैं कंडेंस मिल्क के, वो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा फिर। सो कीप स्टरिंग दिस कंटिन्यूसली। दूध हमें नहीं उबालना है तो वो कंडेंस मिल्क मैंने यूज़ कर लिया है। और फिर मैंने ये शॉर्टकट मेथड पनीर का। पनीर आप कैसे बनाते हैं, बहुत दफ़ा मैंने पनीर बनाना सिखाया है, डिफरेंट फ्लेवर्स के, प्लेन भी। और आज अगर आपने आज ही देखा है मेरा शो तो लेट मी जस्ट रिकैप कि मैं किस तरह पनीर बनाती हूँ। 2 किलो दूध लीजिएगा, उसमें आधा किलो दही डाल दीजिएगा, 1 चम्मच भर के आप नमक डालिएगा, और उसको आप सेपरेट होने के लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं। बाज़ वक्त 10 मिनट में भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर मिल्क एंड पनीर, दही, ठीक है। तो पनीर बन गया, दैट्स इट। फिर आप किसी मलमल के कपड़े में उसको टांग दीजिए, या फिर आप उसको किसी मलमल के कपड़े में एक मोल्ड में रख दीजिए, छोटी सीव या छन्नी में, जाली कुछ भी हो जिसमें से पानी निकलता रहे। बाज़ वक्त 2-3 घंटे लगते हैं, पानी बिल्कुल निकल जाए, फिर आप उसको प्लेन यूज़ कर दीजिए। ये वाला बिल्कुल सुखा दीजिएगा पानी। और अगर आपको इसमें कोई फ्लेवर्स डालने हों तो ज़ीरा डालिए, कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए, ऑलिव्स डालिए, हरे काले सन ड्राइड टमेटोज़ डाल सकते हैं। फिर आप क्या और डाल सकते हैं, कुटी हुई काली मिर्चें, सोया की भाजी, गार्लिक, लहसुन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप फ्लेवर करने के लिए पनीर में डाल सकते हैं। जब मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो मैं पनीर में सोया की भाजी डाल देती हूँ, तो उससे पनीर में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखें, दिस हैज़ टू बबल, ठीक है। मिठाई बनाना बहुत आसान है अगर आप इस तरह के शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करेंगे मेरी तरह और बनाएंगे इंस्टेंट मिठाई, ठीक है। वैसे तो मिठाई बनाना बहुत टीडियस काम है, बट अगर इस तरह करना है घर में तो कौन अब टीडियस इतने घंटे कौन खड़ा होकर बनाएगा। सो अगर आपको इसी तरह बनाना है, सो स्टार्ट विद कंडेंस मिल्क और पनीर। इसको भी आप कलर कर सकते हैं, लेकिन हम कलाकंद वाइट रखेंगे, और जो मिठाई में बनाऊंगी छोटे छोटे खोपरे के जो बॉल्स बनेंगे वो ग्रीन एंड वाइट हम टिंट करेंगे। और अच्छा, उड़ेगा बहुत ये,
बिकॉज यू नो इट्स बबलिंग और इसको थिकन हमने करना है, राइट? तो इसको आपको काफ़ी चलाना पड़ेगा। मिठाई बनाते वक्त किसी को साथ रखा करें ताकि वो चमचा चलाए, जब हाथ थक जाए तो फिर। अच्छा जी, ओ गुड, ब्रेक आ गई, तो अब तो मेरे हेल्पर को आना ही पड़ेगा चमचा चलाने। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। देखें, कलाकंद बना रहे हैं हम इजी वे आउट। 1 टिन कंडेंस मिल्क और 300 ग्राम पनीर, ड्राई पनीर, उसको अच्छी तरह चलाइए 10 से 15 मिनट, बिल्कुल सब कुछ सूख जाए। तो 1 चमचा भर के, बड़ा सा चमचा आप इसमें चीनी डाल दीजिए, ठीक है? पिसी हुई ये चीनी है। और हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे थोड़ा सा, इसमें इलायची का पाउडर जाएगा। और अभी इसको आपने दोबारा थोड़ी देर के लिए चलाना है, डोंट लीव इट, वरना नीचे लग नहीं जाए कुछ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ग्रीन टिंट कर ही दूँ। सो नाइस एंड पेट्रियाटिक, आज ग्रीन कर लेते हैं इसको टिंट। मिठाई को वाइट एंड ग्रीन करेंगे, बहुत थोड़ा सा रंग, एकदम डार्क ग्रीन नहीं हो जाए। ठीक है, अब इसको आप चलाइए अच्छी तरह जब तक कि दोबारा थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा हो जाए। एंड देन मैं डिश में रख दूंगी इसको। आई थिंक दिस ग्रीन इज़ फाइन। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हो जाएगा तो कम टिंट करिएगा पहले, फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जब ये ठंडा होगा तो ऑब्वियसली फिर ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं पकाइएगा इसको। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? 1 टिन कंडेंस मिल्क, 300 ग्राम ड्राई कॉटेज चीज़, पनीर यानी कि 1 चमचा भर के चीनी, 3/4 टीस्पून जितना हमने डाला है इसमें इलायची का पाउडर, 1 से 2 चमचे आप डालिए रोज़ वाटर के, डिपेंड्स कि कितना स्ट्रॉन्ग है। से आतिश, बे आतिश, इस तरह मिलता है ना, इन डिफरेंट टाइप के मिलते हैं आपको रोज़ वाटर, डिपेंड्स आपने कौन सा वाला लिया है। अच्छा जी, फिर काजू बादाम ये सब कुछ यहाँ है और ज़ाफ़रान है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस आउट हमारे डिश में। बहुत कोई बड़ा डिश नहीं लीजिएगा, उसमें बहुत फैला हुआ होगा तो वो आप इसके पीसेस नहीं काट सकेंगे। तो एक छोटा डिश ले लीजिएगा और इसमें आप ये निकाल दीजिए। इसके बाद आप इसके ऊपर ये ज़ाफ़रान छिड़क दीजिए थोड़ा थोड़ा। और व्हाटएवर बादाम पिस्ते आपको डालने हो, मिक्स्ड है ये बादाम पिस्ते काजू सब चॉप। और इसको इसमें डाल के थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर दीजिए, ठीक है, स्पून, और इस तरह आप इसको प्रेस कर दीजिए ताकि अंदर ऐसे, ठीक है। हर जगह। एंड देन यू कैन एंजॉय योर कलाकंद। प्लेन वाइट भी रख सकते हैं, लाइट पिंक भी कर सकते हैं। आई थिंक वैलेंटाइंस डे पे पिंक कर दीजिएगा और पाकिस्तान डे पे ग्रीन टिंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, दैट्स इट, कलाकंद इज रेडी। ओके जी, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट रेसिपी हमारी है द ग्रीन मसाला पुलाव, द प्रॉन पुलाव। ठीक है, अब पुलाव में हमेशा लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि पुलाव में बहुत सारा पानी डाल देते हैं जिससे फिर चावल एकदम नरम हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ देखें क्या है, ये कोरिएंडर के स्टेम्स हैं। धनिया के जो स्टेम्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसको फेंकिएगा नहीं। इसका हमें मसाला पीसना है। सो ये स्टेम्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ धनिया और पुदीना है, अदरक और लहसुन है। ठीक है, आप पूरा साबुत डाल दीजिएगा, ब्लेंडर में हम पीस लेंगे। हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। मेक अ नाइस तीखी सी ग्रीन चटनी। और फिर इसमें हमने खोपरा वोपरा कुछ नहीं डाला। फिर जब हम इसको पकाएंगे तो यहाँ मेरे पास है कोकोनट मिल्क, टिन में भी मिलता है और सैशे में भी मिलता है। व्हाटएवर पाउडर ले लें या टिन ले लें। मेरे पास आधा टिन मैंने यूज़ किया था पिछले हफ्ते किसी चीज़ में शो पे, तो जो बच गया था वो मैं यूज़ कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह घी भी यूज़ करेंगे। आलू हैं इसमें, आलू तो
मुझे हमेशा चाहिए होते हैं चावल के साथ। चावल हैं भिगो के रखे हैं, झींगे अच्छी तरह साफ़ किए ना। फॉर झींगे बहुत जगहों पे मैंने झींगे खाए हैं जो डीवेन नहीं होते हैं। यहाँ से स्लिट करें आराम से, ये ऐसे करके साफ़ करें, निकल आएगा काला जो है पार्ट होता है वो। और पीछे को टर्न करके यहाँ से भी मैं साफ़ करती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह धोइए। और अगर आपको लगे कि झींगों में से स्मेल या सी फूड में से स्मेल आती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं सी फूड, तो प्लीज़ थोड़ी देर उसको सिरके में भिगो के रख दीजिए। सिरके में भिगो के रखेंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी सी फूड की। ओके, अच्छा जी, ब्रेक पे तो नहीं जाना है? हाँ नहीं, अच्छा, आई जस्ट नीड अ मशीन, आई नीड माई ब्लेंडर, आई नीड अ ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस। अच्छा चलो बता देते हैं क्या क्या है। ग्रीन मसाला पेस्ट में है ये हरा धनिया, पुदीना और ये डंडियाँ, ठीक है। अदरक और लहसुन, ज़ीरा, साबुत धनिया है, हरी मिर्चें हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। सब कुछ हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे और फिर बहुत आसान है ये पुलाव बनाना, ठीक है जी। तो वो हम यहाँ मेरे पास होल स्पाइसेस हैं जिसमें तेज़ पत्ता है, लौंग है, छोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, ये सब कुछ है। ये सब कुछ हम घी में भून लेंगे। उसके बाद ये पेस्ट डाल देंगे। झींगे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। डोंट ओवर कुक योर प्रॉन्स, अदरवाइज वो रबड़ी और हार्ड से हो जाएंगे। ओके, चलिए ये कर लेते हैं अभी। ये स्टेम्स डालिए, पुदीना डालिए, धनिया है, ठीक है, हरी मिर्चें जाएंगी और ये अदरक और लहसुन है, साबुत धनिया है, साबुत जीरा है, एंड ब्लेंड एवरीथिंग थोड़ा सा पानी डाल के। ओके, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। मसाला पीस के रेडी रखेंगे आपके सामने। हम प्याज को लाल करेंगे घी में और ये सारी चीज़ें डालेंगे। एक बार फिर मैं झटपट रिकैप भी कर दूंगी, डोंट वरी, और कलाकंद का भी हम रिकैप कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे एंड थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल। खाने पकाने के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और। अच्छा जी, अब साबुत गरम मसाला जो मेरे पास यहाँ है, जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, ये हम इसमें डाल देंगे। एक बड़ी प्याज है चॉप की हुई, वो हम डालेंगे, ठीक है जी। ये, और इसको हमें अच्छा सा ब्राउन करना है। फिर हम इसमें आलू डाल देंगे बिकॉज वी वांट द पोटैटोज टू कुक। वरना अगर हम पहले डाल दें झींगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे झींगे, ठीक है। यहाँ आलू है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कोकोनट मिल्क का पाउडर जिसको पानी के साथ मिक्स किया हो आपने, या फिर कोकोनट मिल्क का टिन एक खोल दीजिएगा, आधा यूज़ करेंगे। ये जो हरी चीज़ें थी वो क्या क्या थी, धनिया और पुदीना, और धनिया की जो स्टेम्स हैं वो, अदरक लहसुन, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत थोड़े से पानी के साथ आपने उसको पीसनी है। वो ग्रीन मसाला है जिसमें हम ये चावल को, झींगों को, आलू वगैरह को पकाएंगे। आलू को छोटे क्यूब्स में कर दीजिएगा ताकि जल्दी से पक जाएं, ठीक है जी। इसी तरह आप फिश का ग्रीन मसाला पुलाव बना सकते हैं, बट नॉट चिकन। सो यहाँ प्रॉन्स साफ़ करके अच्छी तरह रख दिया है। हेलो जी, एक कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं कराची से बात कर जी बोलें। और कैसी हैं आप? ठीक है।
जी शुक्रिया, थैंक यू। आप सुनाएं। कहाँ चली गई? अच्छा, आई नीड टू ब्राउन दिस। पहले ज़रा प्याज अच्छी तरह पहले ब्राउन हो जाए, जल्दी नहीं करते हैं वरना पुलाव का अच्छा रंग नहीं आएगा। ठीक है जी, कलाकंद तब तक रिकैप कर दूं। मैंने एक टिन कंडेंस मिल्क लिया था, पैन में डाल दिया था। 300 ग्राम मैंने पनीर लिया था, ड्राई होना चाहिए ताकि आप उसको खुरच सकें। वो खुरच के डाल दीजिएगा। 10 से 15 मिनट आपने उसको अच्छी तरह पकाना है। 3/4 टीस्पून जितना छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला। एक बड़ा चमचा भर के चीनी है पिसी हुई वो डाली। रोज़ वाटर गया था 1 चमचा जितना। और फिर पकाएं इतनी अच्छी तरह कि वो गाढ़ा हो जाए। किसी डिश में निकाल दीजिए और बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट जो भी आपको चॉप करके डालना है वो। और हाँ, मैंने थोड़ा सा हरा रंग भी डाला था और ऊपर से मैंने ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स भी डाले थे। या सैफ़रॉन एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर के साथ नहीं डालिएगा। थोड़े से ऊपर से ज़ाफ़रान बस डाल दीजिएगा। इतनी जल्दी, इतनी झटपट इंस्टेंट मिठाई आपने घर में बनाना सीख ली आज, तो ज़रूर बनाइएगा। इसको टिंट आप करें, ग्रीन नहीं करें, पिंक करें, प्लेन रखें, व्हाटएवर। आप आधा आधा भी कर सकते हैं। इस मिक्सचर को डिवाइड कर दीजिए छोटे 2 डिशेस में या बोल्स में। एक को वाइट कर दीजिए, एक को ग्रीन कर दीजिए, एक को कुछ भी कर दीजिए। सो एनीवेज, बस आपने मेन रेसिपी सीख लेते हैं मुझसे, फिर उसके बाद आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन कि जितना आपको चेंजेस उसमें लाने हैं, जो करना है वो आप करिए। चलिए, ये हो गया। हमें मिठाई भी बनानी है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या अज्जा हैं। मेरे पास 1 कप खोपरा है, ठीक है। ये डेसिकेटेड कोकोनट है। 3 चमचे भर के ये ड्राई मिल्क पाउडर है। थोड़ा सा हम 90 ग्राम्स जितना लेंगे कंडेंस मिल्क, और थोड़ा सा ये है डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको रोल करके फिर हम उसमें कोट करेंगे। सो हमने सिर्फ मिल्क पाउडर और खोपरा मिक्स करना है। उसमें कंडेंस मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत डाल देंगे एकदम से तो फिर वो बॉल्स ही नहीं फॉर्म होंगे। थोड़ा सा डालिएगा हाथ से बॉल बना के। ये पेटिफॉ केसेस कहलाए जाते हैं। इसमें हम रख देंगे, ठीक है, ये इस तरह के। और फिर उसमें हम ऊपर से खोपरा डाल देंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब आलू। एक और कॉलर हैं, हेलो। ओहो, लाइन कट गई, सॉरी जी, दोबारा ट्राई करिएगा। तो इसके ऊपर मैं ज़रा ढक्कन ढाँक दूँ ताकि ये जल्दी से आलू हो जाएं। और फिर हम ये हरा मसाला डालेंगे, चावल जाएंगे, और झींगे मैं बिल्कुल स्टीम में पकाऊंगी। झींगे पहले से नहीं डालूंगी वरना झींगे बहुत ज़्यादा रबरी हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। चिकन लिवर, चिकन ब्रेस्ट, झींगे पहले से नहीं डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं। उससे क्या होगा कि फिर वो हार्ड हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लेट देम बी नाइस एंड जूसी, तो वो बाद में हम डालेंगे। जब चावल दम पे आएंगे तब झींगे ऊपर से भी डाल दूँगी, बहुत अच्छे हो जाएंगे, नो इश्यूज़। और कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। और येस, पानी हम डालेंगे, लेकिन हम ज़्यादा इसमें डालेंगे दिस कोकोनट मिल्क पाउडर, जो या कोकोनट मिल्क टिन में से जो निकाला है वो, ये जो है इसमें भी पानी था। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दें। आलू को पकाने के लिए तो आई नीड सम वाटर। ठीक है, जब तक यहाँ आलू हो रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। सो यहाँ ये देखें, ये है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, ठीक है। इसमें आप डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। एक कॉलर है जी, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। आय हाय, आज क्या हो रहा है, लाइन कट जाती है। अच्छा जी, सो आलू को हम होने देते हैं। नाउ ये हमने मिक्स करना है, लेकिन कंडेंस मिल्क को हम थोड़ा सा पहले डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह, फिर थोड़ा सा और इस तरह टोटल 90 ग्राम्स आप यूज़ करेंगे। ज़्यादा अगर हो जाएगा कंडेंस मिल्क तो इसके हाथ से आप बॉल्स ही नहीं बना सकेंगे। सो मेक श्योर कि ज़्यादा ना डाल दें आप, कम होगा तो बाद में आप डाल सकेंगे ना। अच्छा, फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 में, और इसमें हम आधे को टिंट करेंगे, आधे को वाइट रखेंगे। नाउ नॉट एवरीथिंग शुड बी ग्रीन ग्रीन ना, आधा आधा, मगर इसको अच्छी तरह पहले हम मिक्स करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया।
आलू को भी देख लेते हैं। अच्छा, दिस हरा मसाला नीड्स टू कुक टू। हरा मसाला आप डाल देते हैं। सारा ले लीजिएगा अंदर से। ओके जी, एक और कॉलर हैं। हेलो, सना बात कर रही हूँ शेखपुरा से। कैसी हैं जी आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। रेसिपी बहुत इजी होती हैं, ट्राई भी करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोलें। और आज का सवाल था कोई? जी आज का कोई हमने सवाल नहीं रखा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। बस ये एक फरमाइश थी मेरी कि कचनार गोश्त बनाना सिखा दें। चिकन नाचोस? कचनार गोश्त। क्या? कचनार गोश्त। ये क्या है? डायरेक्टर साहब ज़रा नाम पूछें, क्या सीखना है इनको? आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कह रही हैं। अच्छा जी, ये आपने अच्छी तरह मिक्स करना है हाथों से और डिवाइड कर देंगे हम। आधा मैं इसमें डाल दूंगी, आधा मैं यहाँ रखूंगी और इसको हम देखें, ये आधा आधा कर दिया हमने और फिर इसको हम ग्रीन कर देंगे, इसको हम प्लेन रखेंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें ग्रीन मसाला भी पक चुका है और आलू भी। अब इसमें आपने 1 से 1.5 कप चावल डालने हैं एंड डोंट पुट एनी वाटर बिकॉज ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा पानी है। सो इसको हम चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमें इसमें डालना है नमक और हमें इसमें डालना है कुटी हुई लाल मिर्चें। सो नमक एंड कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी, देन जस्ट इसको स्टर करके रख दीजिए, इसे ढाँक के इसको पकने दीजिए। फिर जब चावल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो हम ये कोकोनट मिल्क पाउडर या क्रीम या मिल्क डालेंगे और ये झींगे जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल आधे को हमने प्लेन रखा था, राइट, उसको बस आप बना के कोट कर दीजिए इस तरह खोपरे में। छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और कोट कर दीजिए। आसान तरीन, बहुत ही जल्दी बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। कम अज्जा, 3 अज्जा से बना दिया है हमने, ठीक है जी। आप भी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। हमारा शो रात में 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। कॉलर हैं जी, हेलो। हाँ, चाल है जैनिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपको आज का दिन मुबारक हो। 23 मार्च आप सबको भी। आजादी, खुशगवार प्यारा मुल्क, हरा भरा। जी जी बिल्कुल। वो नहीं है, जमीन की गोद रंग से भरी रहे, उमंग से भरी रहे, वो वाली बात। जी जी बिल्कुल हमारे सही। वतन के लिए सही, बिल्कुल सही। हमारा वतन वाकई प्यारा वतन है। एब्सोल्युटली से जी। बढ़कर क्या ग्रीनिश है, ये देखिए। और आज आप ग्रीन ग्रीन चीजें बना रही हैं। ग्रीन चीजें ट्राई बना रही हूँ करूंगी मैं इंशाल्लाह। जी। मैंने वाइट मिठाई ये बनाई है खोपरे की, ग्रीन कलाकंद है, ग्रीन हरा मसाला पुलाव माशाल्लाह, है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ट्राई करिएगा आप भी। जी जी इंशाल्लाह करूंगी। मेरा मिस हो गई है वैसे, क्या जी? क्योंकि मैं जरा देर में पहुंची घर में। क्या कह रही हैं? ये रिपीट होकर उसमें नोट करूंगी। अच्छा ओके, ठीक है, रिपीट में देख लीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए ग्रीन वाले भी हम कोट कर दें थोड़े से। बहुत आसान था। 3 चमचे भर के ड्राई मिल्क पाउडर था, 1 कप नारियल था, डेसिकेटेड कोकोनट आई मीन, ठीक है। 90 ग्राम्स ही सिर्फ डालिएगा, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। कंडेंस मिल्क ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा आपको पता है ना, नहीं आप बना सकोगे, उसको फॉर्म ही नहीं होगा। अच्छा, चावल कहीं नीचे लग ना जाए, सो आई पुट अ तवा।
ठीक है जी। आप इस मिठाई को लंबे किसी टिन में या डिश में भी बना सकते हैं, फिर उसको आप पीसेस में काटें, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। आई कुड हैव पुट देम इन दिस ऑल्सो, इसमें भी आप रख सकते हैं, पेटी फॉर केसेस इनको कहते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसे खुला इसको रखना है, सो आई विल डू दैट। चलिए अब ज़रा चावलों पे नज़र रखते हैं, कहीं चावल ओवरडन नहीं हो जाएं। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें झींगे शामिल कर दूंगी, और झींगे डालने के साथ साथ थोड़ा सा हम ये कोकोनट मिल्क भी डालेंगे। ये दम पे ही झींगे हो जाएंगे, अभी इसको ज़्यादा हिलाते जुलाते नहीं हैं। ठीक है, और अगर लिक्विड की ज़रूरत होगी मुझे थोड़ी सी, तो या पानी का छींटा डालें या फिर यही कोकोनट मिल्क हम डालेंगे, तो ये टेस्ट पे बहुत मुख्तलिफ होगा। मैंने धनिया, पुदीना और धनिए की स्टेम्स जो होती हैं वो डाली, अदरक और लहसुन, ज़ीरा साबुत, धनिया साबुत और हरी मिर्चें एक ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर दीजिएगा। फिर पैन में आप घी गरम करिएगा, उसमें आप थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल भी हमने डाला था, एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दीजिएगा, सुनहरा करिएगा उसको, और साबुत गरम मसाला भी हमने डाला था जिसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी थी। ठीक है, उसको भूना आपने फिर, और उसमें आपने ये हरा मसाला डाल दिया, आलू डाल दिए, चावल डाल दिए, प्रॉन्स चले गए, और फिर कोकोनट मिल्क, और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। दैट्स इट। मैंने इसमें यस नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अफरोज बात कर रही हूँ। हेलो। अफरोज बात कर रही हूँ जरना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जिंदाबाद। हाँ, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। बिल्कुल सही। हाँ, और मैंने कहा मुझे आपकी मिठाई तो एक्सीलेंट। थैंक यू, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। बिल्कुल, मैं तो बनाती हूँ जरनक आपकी चीजें। Thank और you. मैंने कहा अगर प्रॉन्स को डाई ग्रीन करके डालती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो, बहुत ज्यादा कलर हो जाता हर चीज में। नहीं, थोड़े से कम डाल देती हूँ मगर अच्छे लगते हैं। अभी थोड़ा तो हरा लगेगा, पुलाव है, हरा है। जी वो है हरा, बट मिठाई इज एक्सीलेंट माशाल्लाह। थैंक यू, ट्राई करिएगा। ठीक है, जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज जी। चलिए अब हम लेते हैं रेसिपी रिकैप ब्रेक। ठीक है, तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो चावल तो दम पे हैं, वो हो जाएंगे। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं। और वाइट वाली मिठाई हम रख चुके हैं, स्मॉल कोकोनट बॉल्स। ग्रीन वाली भी एक दूसरी डिश में हम रख देंगे। और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए, रेसिपीज़ ट्राई करिए, हमें फीडबैक दीजिए। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, मैं यहाँ ग्रीन मसाला प्रॉन पुलाव जो है वो निकाल रही हूँ, और इसी तरह चावल खड़े खड़े होने चाहिए, और झींगे कच्चे नहीं हैं, दे एब्सोल्युटली डन। प्लीज़ याद रखिएगा कि आप झींगों को बिल्कुल एंड में डालेंगे, ठीक है, वरना झींगे हार्ड हो जाएंगे, रबड़ी हो जाएंगी। और मिठाई भी देख लीजिएगा, वहाँ कलाकंद जो हमने हरा सा टिंट किया था वो भी रेडी है। खोपरे की जो मिठाई है जो बॉल्स के शेप में मैंने बनाई है, तो ग्रीन एंड वाइट दोनों, वो भी रेडी हैं। सो आई होप यू लाइक द रेसिपीज़। आप बनाएंगे ज़रूर, ट्राई करेंगे, फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। आज का शो रात में रिपीट होगा कल, और नहीं सॉरी, सुबह 9:30 बजे कल रिपीट होगा, और आज 12 बजे। चलिए, ये भी हो गया। सो जैसे हमारी कॉलर ने कहा था कि झींगों को ग्रीन टिंट करना चाहिए था, अगर आप चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन दिस इज़ इनफ, यू डोंट हैव टू पुट कलर इन एवरीथिंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, आप ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे। अच्छा जी, लज्जत में 5 बजे लाइव क्या बन रहा है अभी मैं आपको बताती हूँ। चिकपी ट्यूना सैलड, चीज़ी चिकन कोयला कढ़ाई, पंजाबी चना पुलाव, और मैं कल बना रही हूँ स्पाइस्ड
पाइनएप्पल चीज़ केक ज़रूर देखिएगा। पेने है इटालियन चिकन सॉस में और स्पाइसी चॉप्स हैं। 3 रेसिपीज़ हैं हमारी। कल तो ज़रूर देखिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।